Hello बच्चों, let's see this question. The question is read the following statements for restriction enzymes and choose option which have only correct ones. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो चार स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं A, B, C and D वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेशन में दिए हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको पता होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए पे कट लगाते हैं और डीएनए पे जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें हम रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल GATG, एंड इफ यू स्टडी फ्रॉम हेयर इट इज ऑल्सो GATC and from here also it is GATC. So इस तरीके के जो सीक्वेंसेस होते हैं when you read from here from 5' to 3' and from here from 5' to 3' the sequence will be same. इसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट कहते हैं जिसपे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है या गलत है। ए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू अ लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि ये एक काइंड का न्यूक्लियस एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए पे कट लगा रहा है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑफ टू काइंड, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। ये भी बिल्कुल सही है। एक्सोन्यूक्लियस में फर्दर दो तरह के एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, वन इज द एक्सोन्यूक्लियस थर्ड और दूसरा होता है लेम्डा एक्सोन्यूक्लियस। तो ये आपके 5' फॉस्फेट रीजन पे कट लगाता है डीएनए के दोनों, और ये लगाता है 3' OH टर्मिनल पे। एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो इन बिटवीन द डीएनए कट लगाते हैं। तो ये दोनों ही आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सी, restriction enzymes are so called because these only identify particular nucleotide sequences. तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है क्योंकि जिन आइडेंटिफाइड पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की ये बात कर रहे हैं उन्हें हम रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। तो ये मैंने आपको अभी समझाया कि यही प्रिंसिपल है टू मेक अ कट ऑन अ डीएनए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिकॉग्निशन साइट को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, और उस पर कट लगा सकता है और इसी वजह से हम उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट, और इसी वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। डी, इन मैच्योर इन नेचर approximately 900 restriction enzymes are present, so this is also a correct statement क्योंकि हम एक अप्रॉक्स ले रहे हैं और अप्रॉक्स है कि मोर देन हम बात करते हैं मोर देन 800 आपके जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है दे आर अवेलेबल इन द नेचर। तो उस अकॉर्डिंग हमने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है कि 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द नेचर, तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द ऑप्शंस आर, ए कह रहा है कि A, B एंड D ऑप्शन नहीं क्योंकि हमें पता है सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। B, A, B, C एंड D एग्जैक्टली ट्रू। C, A, C एंड D no. D, A and D only no. So the final and correct answer of this question is B option. Okay, best of luck.